दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डक्की भाई पर एक वक्त ऐसा आ गया था कि लोग इनकी जान के पीछे पड़ गए थे और कई लड़कों ने इन्हें मिलकर मारा भी था। और क्या आपको पता है कि अपने चाहते चाचू एक टैक्सी ड्राइवर थे। प्लस क्या आप जानते हैं कि टेक्निकल गुरुजी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा क्या कहा था जिसके बाद इसका यूट्यूब करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस यूट्यूबर्स की लाइफ के डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। डक्की भाई। दोस्तों, डक्की भाई को कौन नहीं जानता। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के सबसे फेमस यूट्यूबर हैं, बल्कि इस बंदे ने रोस्टिंग से लेकर व्लॉगिंग तक हर फील्ड में ही कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। आप सब जानते हैं कि डक्की भाई पहले रोस्टिंग करते थे, लेकिन फिर इन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोस्टिंग कैटेगरी में फेमस होने के बावजूद भी डक्की भाई ने व्लॉगिंग क्यों शुरू कर दी थी। साथ के साथ ऐसे मामलात पेश आए थे जिनकी वजह से इनकी जान को खतरा हो गया था। इन्होंने अपने इस डार्क सीक्रेट का खुलासा एक पॉडकास्ट में किया था। नादर अली के साथ एक पॉडकास्ट में इन्होंने बताया कि किस तरह रोस्टिंग की वजह से लोग हाथ धोकर इनकी जान के पीछे पड़ गए थे। नहीं, वो घसीट के लेके गए थे मुझे। एक दफा तो एक ग्रुप इनके घर के बाहर जमा हो गया और उन लड़कों ने मिलकर डक्की भाई पर तशद्दुद भी किया और इन्हें मारने लगे। इस सारे टाइम पीरियड में इन्हें कई दफा पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। इवन डक्की भाई ने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से अपना घर तक बेच दिया और एक नई लोकेशन पर विद फैमिली शिफ्ट हो गए थे। पॉडकास्ट में डक्की भाई ने यह भी बताया कि किस तरह होटल में खाना खाते हुए हेटर्स इन्हें मारने के लिए आ गए थे। ऑनेस्टली फेमस होना अच्छी बात है, लेकिन इसके कई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर आप डक्की भाई की वो पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब जाके इसे देख सकते हैं। वो आया, उसने दरवाजा खोला, उसने देखा डक्की बैठा हुआ है, वो बाहर चला गया। उसने वहीं पे बंदे बुलाए हैं 4-5 और टोटल एक दो के पास गन थी, एक डाले में आया था, एक मोटर बाइक पे आया था। कहा हाँ इसको ठोकना है। ठोक दे। हाँ जान से। हाँ, मेरी एक वीडियो है जो जिंदगी में कभी आउट नहीं हुई, मुझे किसी टिकटॉकर ने कुट लगाई है। सौरव जोशी। दोस्तों, सौरव जोशी इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर हैं। लिटरली इसकी हर वीडियो 4 से 5 मिलियन व्यूज करती है और इनके सब्सक्राइबर्स भी 8 मिलियन से ज्यादा हैं। मैं अपनी एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि सौरव के फादर बहुत ही गरीब थे, लेकिन फिर यूट्यूब ने इनकी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया और ये लग्जरी कार्स में घूमने लगे। वैसे तो सौरव जोशी के बहुत से फैंस हैं और लोग इन्हें काफी पसंद भी करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये बंदा व्लॉग की जिंदगी से बिल्कुल ही अलग है। सौरव का ये सीक्रेट तब रिवील हुआ जब फैंस ने इनसे मिलना शुरू किया था। इनसे मिलने वाले लोगों के मुताबिक इस बंदे में इतना घमंड है कि ये किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। आम लोग तो दूर, सौरव तो बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी काफी ज्यादा रूड हैं। इवन नियॉन मैन और 2 बड़े यूट्यूबर्स ने भी इस बात को मेंशन किया है और सौरव ने इन सबको ब्लॉक कर दिया था। इस वक्त सौरव जोशी को इंडिया का सबसे हेटेड, ओवर एटीट्यूड और ओवर रेटेड यूट्यूबर माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फेम मिलने के बाद एक दफा तो इन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि इंडिया के जिस इलाके में ये रहते हैं उस इलाके को रिकॉग्निशन ही इन्हीं की वजह से मिली है और वो इलाका इनकी वजह से वायरल हो गया है। सो बेसिकली इनोसेंट और शरीफ नजर आने वाले ये व्लॉगर्स जितने मासूम नजर आते हैं, इतने असल में होते नहीं हैं। वीडियो मत बनाओ ना, वीडियो ऐसे। गाइस, और भाई से जे उम्मीद नहीं थी यार, राम से कोई वीडियो नहीं शूट कर रहे थे हम यार। गाइस, जे रही एटीट्यूड किंग की कॉलोनी जा रहा हूँ भाई, मैं एकदम मूड खराब हो गया यार। कच्चे के डाकू। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले यूट्यूब पर एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर आया जिसने पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। मतलब अब डाकू भी कंटेंट बनाया करेंगे। पता नहीं अभी सोशल मीडिया पर क्या क्या देखना है। कच्चे के डाकू भाई ने अपना चैनल तो बना लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूट्यूब की पॉलिसीज को पढ़ना भूल गए थे। जब मैंने इनका चैनल देखा था तो आई वॉज वॉन्डरिंग कि यूट्यूब पर तो इस तरह के कंटेंट की परमिशन ही नहीं है और ये YT गाइडलाइंस के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। तो ये चैनल चल कैसे रहा है और वायरल भी हो गया है। लेकिन एज एक्सपेक्टेड चंद ही दिनों में यूट्यूब ने गाइडलाइंस की वजह से इस चैनल को डिलीट कर दिया है। मजे की बात यह है कि डाकू भी इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि इस भाई ने एक और चैनल बना लिया है और अपनी वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं। शॉकिंग बात यह है कि भाई खुद एक डाकू हैं और लोगों को डाकुओं से बचने की टिप्स भी देते हैं। ओरिजिनल चैनल डिलीट होने के बाद शायद डाकू भाई ने अपने नाम से न्यू चैनल बना लिया है।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डाकू भाई का टिकटॉक पर भी अकाउंट है और अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं। वेल सोशल मीडिया के जो हालात चल रहे हैं इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जल्दी रक्षे वाले, टांगे वाले और घर की मौसियां भी कंटेंट बनाकर इंटरनेट पर वायरल हो जाएंगी। वेल कंटेंट बनाना कोई बुरी बात तो नहीं है अनलेस कि वो क्रिंज ना हो। चाहत फतेह अली खान दोस्तों अपने बद्दोबद्दी चाचू को तो आप सब जानते हैं। अपनी बेसुरी आवाज और डबल मीनिंग सॉन्ग से यूट्यूब पर कैंसर फैलाने वाले चाहत चाचू एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं। वैसे तो आप सब इनके गैर जरूरी गाने सुनते रहते होंगे, लेकिन आज मैं आपको चाहत चाचू की लाइफ के ऐसे सीक्रेट फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका असल नाम चाहत फतेह अली खान नहीं बल्कि इनका रियल नेम काशिफ राना है। ये 1965 में पंजाब के अंदर पैदा हुए थे। आपको जानकर हैरानगी होगी कि सॉन्ग से हिट होने वाले चाहत चाचू जो कि शक्ल से नुसरत फतेह अली खान की फूफो के बेटे लगते हैं, असल में प्रोफेशन के लिहाज से ये क्रिकेटर हैं। 1983 में इन्होंने लाहौर क्रिकेट टीम के लिए 2 मैच खेले थे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी थी। इसके बाद 90s के दौर में ये यूके चले गए और 12 साल तक ये लगातार वहां क्रिकेट क्लब के लिए मैच खेलते रहे। वेल यूके चाचू में कोई खास टैलेंट नहीं था, तो इतने साल गुजरने के बावजूद भी जब इनका क्रिकेट में कोई नाम नहीं बना तो इन्होंने यूके में टैक्सी चलाना शुरू कर दी। एक लंबे अरसे तक काशिफ उर्फ चाहत फतेह अली खान यूके में टैक्सी चलाते रहे और फिर कोविड में 60 साल के इस चाचू के अंदर का मिरासी जाग गया और इन्होंने गाने गाना शुरू कर दिए। वेल इनके बेसुरे गाने सुनकर तो किसी का भी म्यूजिक इंडस्ट्री से भरोसा उठ जाएगा। पाओ 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 पाओ। टेक्निकल गुरुजी दोस्तों अगर आप टेक वीडियोस देखते हैं तो आप टेक्निकल गुरुजी को जानते होंगे। 2017 से 2020 के दौर में ये इंडिया के सबसे वेल नोन इन्फ्लुएंसर्स में से एक था। इसके सब्सक्राइबर्स इतने तेज से इंक्रीज हो रहे थे कि आज तक किसी टेक यूट्यूबर को इतना फेम नहीं मिला था। लेकिन आज अगर आप इसके चैनल पर जाएंगे तो इसके ज्यादातर वीडियोस 1 लाख व्यूज भी नहीं कर पाती। हालांकि इसके चैनल पर 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वेल टेक्निकल गुरुजी जिसका असल नाम गौरव चौधरी है, इसके डाउनफॉल के पीछे कई डार्क सीक्रेट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसने 2015 में अपना चैनल बनाया था और उस टाइम के सबसे फेमस टेक यूट्यूबर शर्मा जी टेक्निकल के साथ कोलैबोरेशन करके इसका फ्रेंड बन गया ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो। लेकिन जैसे ही इसके सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हुए इसने शर्मा जी को छोड़ दिया। खैर इसके सब्सक्राइबर इसलिए तेज से बढ़ रहे थे क्योंकि ये फेक गिव अवेज करता था। लोग मोबाइल लेने के लालच में इसे सब्सक्राइब कर लेते थे और इसकी वीडियोस भी देखते थे। लेकिन गिव अवे में हर दफा एक ही रोहित नाम का लड़का बार बार जीत जाता था। इससे कई यूट्यूबर्स को शक हुआ कि दाल में कुछ तो काला है और ये गिव अवेज फेक होते हैं। एनीवे इन सब के बावजूद भी इसकी दुकान चल रही थी और ये काफी ट्रेंडिंग में था। लेकिन फिर इसने एक घटिया हरकत की और पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करने लगा। इसने पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की और पाकिस्तान के झंडे को टॉयलेट पेपर से कंपेयर कर दिया। वेल इस हरकत के बाद तो इस बंदे का डाउनफॉल शुरू हो गया था। इसने ना सिर्फ पाकिस्तानी व्यूअरशिप खो दी बल्कि कई इंडियन लोग भी इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। इवन अपने डक्की भाई ने भी इस पर एक रोस्ट वीडियो बनाई थी और टेक्निकल फुद्दू जी को साइलेंटली रोस्ट किया था। बहरहाल 2019 के बाद तो मुसलसल ये बंदा डी फेम का शिकार होता गया। आज तो ये हाल है कि 23 मिलियन सब्सक्राइबर और हर रोज 2 वीडियोस लगाने के बावजूद भी इसके ओवरऑल व्यूज 10% से भी कम है क्योंकि लोग इसकी असलियत जान गए हैं और लोगों ने इसे देखना ही छोड़ दिया है। एनीवे जो भी हो अब बंदा इस तरह की घटिया हरकतें करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा।